डीएनए और मंदार का डीएनए 100% मैच है। हाँ? क्या? सीरियसली आप ना अनबिलीवेबल हो, हद होती है। डैडी के पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है और फिर भी आप उनके ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रख रहे हो। क्योंकि वो मेरे पति हैं सखी। मुझे उन पे 100% भरोसा है। मुझे यकीन है कि नशे की हालत में भी राज ऐसा नहीं कर सकता। थैंक यू बंधु, एटलीस्ट तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है। राजू, भरोसा तो मुझे भी है तुझ पर, लेकिन वो बच्चा। अरे कमाल कर रहे पापा, आप भी। सबको पता है कि मैं ऐसे अब उंगली सिलेक्ट करवा के डिसीजन लेता हूं। तो इस बच्चे को भी उस सरला उजाव करने यही पट्टी पढ़ाकर भेजा होगा कि बिल्कुल वैसे ही करना जैसे वो राजेश करता है ना, बिल्कुल वैसे करना, बिल्कुल की तरफ पेश आना। Isn't that possible? हाँ बंधु? राज एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं बंधु, मुझे पता नहीं था कि दक्कू भाई इस गलतफहमी को नेशनल न्यूज बना डालेंगे, ऐसे सोशल मीडिया पर डालकर। ऐसी हालत में अगर हम पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करेंगे ना, तो आग को हवा देने जैसा होगा। बिना पुलिस की हेल्प लिए हम उस सरला उस गांवकर को कैसे ढूंढेंगे राज? अरे और पुलिस ने ढूंढ निकाला तो? और सरला ने डीएनए टेस्ट की मांग की तो करा लेंगे डीएनए टेस्ट। इनफैक्ट अच्छा आइडिया है, हम पहले डीएनए टेस्ट कराएंगे, उसके बाद पुलिस के पास जाएंगे। नहीं मत। क्यों नहीं? क्योंकि डैडी डर रहे हैं अगर डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो। राजू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे ऐसी नेक पत्नी पाकर उसके साथ धोखा। छी 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 छी। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ना डीएनए टेस्ट हुआ है और ना ही रिजल्ट आया। आप कहां से कहां पहुंच जाते पापा? पापा, आपको सच में लगता है कि राज मुझे धोखा दे सकते हैं? हाँ दादाजी, probably it was just a mistake. There was no mistake सखी। राज ऐसी गलती कर ही नहीं सकते और इस बात को बिलीव करने के लिए मुझे किसी डीएनए टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। मम्मी, डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है मम्मी। मुझे एक और सबूत मिल चुका है। ये जो छोटा है ना मंदार, ये आपका सबसे छोटा बेटा और मेरा छोटा भाई है। हाँ? याद आ गया। रिक्शा का नंबर याद आ गया। हाँ, बोल। रिक्शा का नंबर है MP 3184। 3184। ऐसे टाइम पे दिलीप यहाँ नहीं है, गाँव गया है ना। वो होता ना ताबड़ तो रिक्शा को ढूंढ लेता मौसी। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सर्च करती हूँ ना। ये नंबर रिक्शा यूनियन वाले को देती हूँ, वो टिप और ताबड़ तो रिक्शा को ढूंढ लेंगे। अरे जाना कर फोन। हेलो रानड़े साहब, मैं दिलीप की बाई को आशा बोल रही हूँ। साहब, एक रिक्शा ढूंढ के निकलवानी थी। नंबर है MP 3184। नहीं 3184 नहीं। साहब, मैं आपको फिर से फोन करती हूँ। दिमाग में जोर डाल और ठीक से नंबर बता। ए तिवारी जी। चल रुक, ये ले, ये बादाम खा, अक्कल आएगी। वो ज्योति का कैलिफोर्निया वाला भाई है ना, उसने भेजी है फिरंगी बादाम। खा। एक सेकंड, कौन सा वाला भाई? अरे वही जिसके पास ड्राइवरलेस कार है ना, वो। ओ। अरे ड्राइवरलेस कार दक्कू की भी है। व्हाट? दक्कू के पास ड्राइवरलेस कार है? अरे दक्कू खुद गाड़ी चलाता है ना, ड्राइवर नहीं उसके पास। हो गई ना ड्राइवरलेस कार। ओह माय गॉड, मासी ये तो सचमुच जाजरमान जोक था। वाह, आप बिल्कुल परम पूजनीय वन्ना भाभी पे गई हैं। देख हर्षद, इसकी अकल देख, साथ बहू पे गई है। हाँ, एक काम कर हर्षद, ये है ना पतीला, ये उसके सर पे डाल दे। आज ना इसकी अकल बहुत इधर उधर घूम रही है। ले डाल दे। इसकी शक्ल देखने लायक भी नहीं। व्हाट? तिवारी रखो इसे, रखो। जी साहब। मासी कुछ भी तू सोच रहे।
इस चिट में डैडी ने अपने फेवरेट सिंगर का नाम लिखा है एंड इस चिट में मेरे छोटे भाई मंदार ने अपने फेवरेट सिंगर का नाम लिखा है। सो लेट्स सी नाम मैच होते हैं कि नहीं। सो डैडी के चिट में मोहम्मद रफी साहब का नाम लिखा है, ये देखो। एंड मंदार की चिट में सेम मोहम्मद रफी साहब का नाम लिखा है। मम्मा ये देखिए, सी हैंडराइटिंग भी सेम टू सेम है। सखी, तुम क्यों तुल गई हो मुझे ये बिलीव कराने पे कि राज ने मुझे चीट किया है? हाँ? अरे आप डैडी पे इतना यकीन कैसे कर सकती है? क्योंकि यही हमारे रिश्ते की नींव है सखी, एब्सोल्यूट ट्रस्ट। बट मम्मा, क्या ये इतना इम्पॉसिबल है? और फिर डैडी की चुप्पी ना मेरा शक और गहरा करते जा रही है। अरे कन्फेस कर डालना। एग्जैक्टली। पापा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने पूरा में क्या किया, क्या हुआ होटल रूम में, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे बाप रे। तो फिर डीएनए टेस्ट कर लीजिए ना डैडी। हाँ। दूध का दूध, बेटे का बेटा, सरला उसगावकर की सरला उसगावकर। ओके बंधु, सखी इज राइट। वो सरला इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर गई थी ना, इसका मतलब ये है कि मुझे भी तुम पे कॉन्फिडेंस है राज, हमारे रिश्ते पे कॉन्फिडेंस है। शादी के वक्त जो हमने कस्में ली थी, उन कस्मों पे कॉन्फिडेंस है। करा लो तुम लोग डीएनए टेस्ट, मुझे भी पूरा यकीन है कि टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। ठीक है डैडी, डीएनए टेस्ट के लिए एक बाल तोड़ के दीजिए। अथर्वा, अथर्वा। हाँ हाँ पता है मुझे, डीएनए टेस्ट ना, ये देखो, ये है मंदार का ओरल स्वैब और ये है मंदार का बाल। अब बस मुझे आपका बाल और आपका ओरल स्वैब टेस्ट चाहिए। ये ना सबसे 2 कदम आगे ही रहता है, मामला कितना भी सीरियस हो। देता हूं ओरल स्वैब, देता हूं। और सखी, ले रहे मेरे बाल, निकालो बाल की खाल। आई कितने हुई? ज्योति, यामिनी, तुम लोग गए थे ना वहाँ पे पता ढूंढने, बताओ ना क्या हुआ? हम गए थे वो सरला उसगांवकर के घर पे, लेकिन उसके घर पे तो ताला था। हमने आस पड़ोस में पूछताछ में की तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे सरला उसगांवकर नाम की एक औरत रहती तो है, लेकिन आज सुबह से वो है ही नहीं और उसके घर पे ताला लगा हुआ है। तो मोबाइल नंबर दिया? नहीं, किसी के पास उसका नंबर नहीं था। तो वो बच्चा भी मोबाइल नंबर बोलने के लिए नहीं तैयार है क्या? याद आ गया। रिक्शा का नंबर है MJ 4318। अच्छा, हाँ। हेलो रानी साहब, मैं फिर से दिलीप की बात को आशा बोल रही हूँ। ए आशा, फोन रख। रानी साहब, मैं आपको फिर से फोन करती हूँ। फोन रख। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। देखो, जिस रिक्शा में बैठ के वो उसगांवकर यहाँ पे आई थी ना, उस रिक्शा को ढूंढने से क्या फायदा है? अरे वो रिक्शा वाला हमें तो उसी के घर के आसपास लेके जाएगा ना, सोचो जरा। हाँ, और मैंने बोला तो सही कि उनके घर पे ताला लगा है और किसी के पास उनका नंबर भी नहीं है। सरला ने सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में संतान सरका के सरला ने सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में संतान सरका के क्या है? क्या तूने मुसीबत बढ़ाई है? मुसीबत कम की, ये कहना चाहता है तू? अरे ऊपर जो बच्चा बैठा है ना, वो भी तो एक मुसीबत है। उस मुसीबत को कैसे सुलझाए, जरा सोचो। मैं सोचता हूँ। हाँ, तू मत सोच। राजू के पापा, क्या कर रहे हो? क्यों इधर उधर घूम रहे हो? बैठ जाओ। अरे जब तक डीएनए टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता, तब तक मैं कैसे बैठ सकता हूँ? पापा, वो डीएनए टेस्ट का रिजल्ट उस लैब वाले ने कहा कि 1-2 घंटे में भेज देगा, लेकिन कभी कभार 2-3 बार टेस्ट करने पड़ते हैं, तो 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊँ?
राजू, ये ना तब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। बंधु तू एक काम कर, ये आटा है ना, वो आटा यहाँ पे ऐसे फैला दे, उसमें पानी डाल, तेल डाल, तो ऐसे घूमेंगे ना तो आटा गूंज जाएगा अपने आप। वाह वाह राधिका, ये इतने टेंस टाइम में तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वाह। पापा पापा माँ, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। उस सरला उस गांव घर का पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल चल जाएगा। रिलैक्स? अब उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कह रही है? मतलब आप रिलैक्स हैं? अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया तो तब भी आप रिलैक्स रहेंगी? उस सरला उस गांवकर ने डिमांड की कि डैडी उनके भी पति है, तो पति? हेलो, मैं कहां से पति हो गया उसका? आई मीन एज अ फादर आपको उस मंदार की जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसा उस सरला उस गांवकर ने डिमांड किया तो? ओ सखी, पता तुम्हारी बातों से क्या लग रहा है कि तुम ऑलरेडी मान के बैठी हो कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हद है। एक मिनट वन्ना भाभी, एक मिनट। क्षमा वन्ना भाभी, अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपका वीर वैभवशाली विश्वास का क्या होगा वन्ना भाभी, बताइए। ओ हांडादारी, बैठ। एग्जैक्टली। हाइपोथेटिकली अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो दूसरा टेस्ट कराऊंगी, तीसरा टेस्ट कराऊंगी, 10 टेस्ट कराऊंगी। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें खुद पे जितना विश्वास है ना, उससे कहीं ज्यादा विश्वास मुझे तुम पे है, क्योंकि तुम खुद को जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ। हाँ, और राजेश भैया तो राजेश भैया है, कोई रेगुलर पति थोड़ी है। तुम्हारे को देख के रेगुलर पति बोल रही है? क्यों? क्योंकि आप चंचल है हर्षद भाई। सुंदरी दिखी और मुंडी घुमाई, मन से तो बने आप कई घरों के जमाई। अरे विश्वास मांगे और श्वास दे, वो है राजेश भाई। बाकी सारे टूटी चार पाई, बाकी सारे टूटी चार पाई। वाह यम वाह, तुम्हें तो किसी देश का संविधान लिखना चाहिए। चुप रखो, संविधान लिखना चाहिए? क्या मतलब है संविधान लिखना चाहिए? और इसका क्या मतलब है? श्वास देकर राजेश भाई, बाकी सब टूटी चार पाई, क्या क्या मतलब क्या है इसका? रिलैक्स पापा, रिलैक्स रिलैक्स। तू तो चुप ही रह। रिलैक्स। खबरदार हर्षद, इस दक्षेश के सर से ये पतीला कभी नहीं निकलना चाहिए। ओके। अरे निकल गया था ना, क्यों डाल दिया वापस? काका ने बोला मैं। राजू, ये डीएनए के सस्पेंस से ना पर्दा उठा दे, वरना ये तेरे पापा है ना। क्या पापा? आ गया, फोन आ गया, लैब वाले का फोन आ गया। हेलो। ओके 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 ओके। राज, कितनी बार ओके 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 करोगे? हाँ, फिर से शुरू हो गया ओके ओके करना। ओके। आज रिजल्ट बताओ, क्या बोला उसने? ओके ओके। क्या? वो कह रहा है कि वो ईमेल भेजा है। अरे जल्दी से देखो मिस्टर राजेश। मम्मा, आई रिपीट, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो मैं अपना लूंगी उस बच्चे को। हाँ, क्या? व्हाट? आप इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे कर सकती है डैडी पे? तुम इतना ब्लाइंडली डाउट कैसे कर सकती हो डैडी पे? हाँ सखी, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी मान चुकी हो कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब पता है क्या सखी? क्या? यही कि तुमको डैडी पर विश्वास ही नहीं है। जब से तुम्हें ये बात पता चली है ना, तब से ही तुमने डैडी को गिल्टी मान लिया है। लेकिन मैं डैडी को गिल्टी नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि मुझे उन पे पूरा भरोसा है। ऐसे 50 टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएंगे ना, तब भी राज पर से मेरा विश्वास नहीं हटेगा। इतने सालों का हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिका हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की। रिश्ता बना नहीं, पार्टनर पे ट्रस्ट से पहले डाउट करने लगते हैं। विश्वास नाम की चीज ही नहीं है, इसीलिए आजकल रिश्ते टिकते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा बंधु, तूने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की जनरेशन है ना, शादी से डरती है।
हाँ, उन्हें लगता है उनका पार्टनर जिंदगी में कभी ना कभी उन्हें धोखा देगा, तो डाइवोर्स के झंझट में क्यों पड़े? इससे अच्छा है लिविंग रिलेशनशिप में रहो। दादी आप प्लीज बैठ जाइए ना, प्लीज प्लीज। अरे आप बैठिए ना। बैठो। और ये सब बोलते हुए आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? मेरी थोड़ी शादी हुई, डिवोर्स हुआ, लिव इन में रह रही हूँ। अरे तुम्हारी बात कौन कर रहा है सखी? आजकल के जनरेशन की बात कर रहे हैं। आजकल ना रिश्तों का कॉन्सेप्ट ही ये हो गया है कि जमा तो जमा, नहीं जमा तो टाटा बाय बाय। तुम्हारी जनरेशन ना हमें पुराने ख्यालात वाले मानते हैं, लेकिन पुराने ख्यालात वाले लोग टकैनुसी होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। रिश्ते निभाना कोई हमसे सीखे, समझी ना? हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने राधिका मासी। हाँ फिर अरे नारी रूठे और नर मनाए। एक मिनट यामिनी भाभी, एक मिनट। अभी प्लीज आपकी कविता मत सुनाइए। ये डीएनए रिजल्ट पढ़ता हूं मैं, उसके बाद में आप आराम से जल्दी सुनाना। हाँ। रहने दो राज, मुझे नहीं जानना है। बंधु नहीं, जो अज्ञात है ना उसे अज्ञात ही रहने दो राज। कुछ नहीं जानना है मुझे। वो सरला उस गांव का पता कर लेगी डीएनए टेस्ट करा के खुद अपना। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, समझे तुम? बंधु देख लेने दो ना क्या रिजल्ट है। हो सकता है कि रिजल्ट नेगेटिव हो। अरे तो पुलिस में जाकर ढूंढेंगे ना उस फ्रॉड सरला उसगांवकर को। हाँ, आप ईमेल चेक कीजिए ना फटाफट। हाँ हाँ बंधु ला प्लीज ला। मेरा डीएनए और मंदार का डीएनए 100% मैच है। क्या? इसका मतलब वंदना का वंदू और सरला का सरलू। I knew it। अब तो आप मान गई ना? क्या मान गई? हाँ क्या मान गई? क्या मनवाना क्या चाहती हो सखी कि एक डीएनए टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है तो राज पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा सखी। इतने सालों का रिश्ता है हमारा, एक रिजल्ट की वजह से तोड़ नहीं दूंगी मैं। राज पर मेरा विश्वास अटल है, समझ गई तुम? राज क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे प्राइवेटली। हमें सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, ना किसी का ओपिनियन जानने की जरूरत है। ओके? मुझे तुम पर 100% विश्वास है, समझ गए? 100% विश्वास। सीरियसली मम्मा, यू आर द लिमिट। अरे क्या लिमिट? लिमिट तो इसने पार कर दी है मिस्टर राजेश पागले। बताओ तो बच्चा पी रही है? यस दादाजी यस। हाँ? दादाजी वो सब छोड़ो और ये देखो आप लोगों से मिलने के लिए कौन आया है। आइए। सो एवरीवन, ये है मंदार, आपको तो पता ही होगा, और ये है उसकी मम्मी, एज इन हमारी छोटी मम्मी। छोटी मम्मी, छोटा। एक मिनट। ये तुम्हारी छोटी मम्मी नहीं है अथर्वा, ये डैडी की पुरानी फ्रेंड है। राइट? राज कहाँ चल रहा है ये सब? ओके। बात ये है कि ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है सरला उसगांवकर। हाय वंदना। हाय। वैसे राजेश ने जितना कहा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग निकली। सीरियसली? और नहीं तो क्या,
अरे मेरा बस चलता ना तो मैं वन्ना भाभी के हाथ में त्रिशूल पकड़ा देता। ओए, त्रिशूल साक्षात देवी है देवी। अरे ये अभी भी इसी में अटके हैं। दोपहर में आई थी तभी भी इसमें ही अटके थे और अभी भी मतलब। नहीं ये बचपन से ही ऐसे है। एक्सक्यूज मी, मजाक का टाइम नहीं है ये। पहले मुझे बताओ कि क्या चल रहा है सब। ओके। हुआ यूं कि दोपहर को सखी अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थी, तो हम दोनों के बीच में सखी के प्रोजेक्ट को लेकर बात शुरू हुई। डैडी, मेरा प्रोजेक्ट ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। ओके। आई मीन शादी नाम का इंस्टीट्यूशन आउटडेटेड है या रेलेवेंट? क्या पति पत्नी विश्वास के नींव पर रिश्ता रख के उस रिश्ते को निभाते हैं या आंखें मूंद के चलाते रहते हैं अपना खोखला रिश्ता? ये प्रूव करने के लिए मुझे एक मिनट इसके लिए ना तुम्हें थोड़ी बड़ी सैंपल साइज लेनी होगी। देखो, इंटरव्यूज लेने होंगे, रिसर्च करना होगा, क्योंकि ना कितने कपल्स हैं, है ना, सबकी लाइफ अलग अलग है, चैलेंजिंग है, यूनिक होती है। आई नो डैडी, बट मुझे ओवरऑल अंदाजा लगाना है। टू बिगिन विद, आसपास कोई ऐसा कपल हो, उनके ऊपर ना मुझे एक्सपेरिमेंट करना है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में वो एक दूसरे के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरी और मम्मा की शादी के ऊपर करते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट। कैसे? वंदू को टेस्ट करते हैं कि वो मुझ पर कितना भरोसा करती है। ग्रेट आइडिया, पर हम ये करेंगे कैसे? अरे हाँ, एक मिनट, मेरी एक फ्रेंड है सरला उसगांवकर, और राजू ने मुझे फोन किया और कहा कि तेरी अर्जेंट हेल्प चाहिए। मैंने कहा ओके, तू बोल रहा है तो मैं आ जाती हूँ, और आ गई। और मम्मा, मैंने हर मोड़ पे आपके मन में शक डालने की पूरी कोशिश की, पर कमाल किया, दोनों ने कमाल किया, सुपर्ब एक्टिंग। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कितनी टेंशन में आ जाऊंगी। अरे तुम्हें क्या टेंशन? टेंशन तो मुझे हुआ। हाँ? क्या क्या कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग से गुजरने लगे, मैं क्या बताऊं? राजू के पापा, आप बाद में मुझे बता देना, नीचे जाएंगे ना फिर आराम से समझाइए मुझे। हाँ? अच्छा रहने दो। मम्मी पापा बताया ना आपको, ये सखी के सोशल एक्सपेरिमेंट को लेकर था ये पूरा। वाह। और इससे ये साबित हो गया दादाजी कि बाकी कपल्स का तो पता नहीं, पर मम्मा डैडी पे अनबिलीवेबल, अनरीजनेबल, अनमेजरेबल भरोसा करती है। यस। So, I salute you, Mrs. Vandana Rajesh Wagle. सैल्यूट, 3 cheers for वन्ना भाभी। हिप हिप। खिड़की के बाहर जाएगा। अबे जालन, क्या कर रहा है तू? हिप हिप, हुर्रे। संडे गया वंदू। और थैंकफुली दक्कू भाई ने जो तुम्हारे बारे में कचरा फैलाया था ना सोशल मीडिया पे, वो भी गया। नहीं, इसीलिए उसकी सजा मिली ना, वो मटका वापस फंस गया ना उनके सर में। और मैं तो शाप देता हूँ कि साल भर वो मटका निकले ही नहीं। वो अगले साल का उनका जो जन्मदिन का केक आएगा ना, वो भी ऐसे मटके के ऊपर रख के काटेंगे। स्टॉप बीइंग मीन राज, कितना चिल्लाए हैं बेचारे, उफ कितना तंग किया तुम लोगों ने उनको। अच्छा बंधु, बाय द वे मुझे पता था। क्या पता था? यही कि तुम्हें पता है। क्या पता है मुझे? मैं बस सखी जब सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तब तुम वहां खड़े होकर हमारी बातें चुपके से सुन रही थी, है ना? आसपास कोई ऐसा कपल हो तो मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि उनकी शादी में वो एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरी और मम्मा की शादी के ऊपर करते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट। तुम्हें लगा कि तुम्हें किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया था। तुम वहां खड़े होकर चुपके से सुन रहे थे। हाँ? मैं अनजान बन रहा था। बट क्यों? क्योंकि सखी को उस बात की गारंटी हो जाए कि मैरिज
का इंस्टीट्यूशन है ना, वो एक बहुत कमाल का इंस्टीट्यूशन है। मतलब किसी भी रिश्ते का फाउंडेशन विश्वास और भरोसा अगर हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। राइट। तुम जान के अनजान बनती रही और मैं ये जानकर कि तुम जानती हो इस बात से अनजान बनता रहा। ओहो, वैसे सी बच्चों को सही गाइडेंस देने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना तो चलता है ना? बिल्कुल। वैसे मधु, ये बात भी जाननी जरूरी है कि अगर सच में मेरा ऐसे बच्चा आता या मेरा अफेयर होता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें डगमगाते हुए माँ पापा के घर से ऑफिस जाना पड़ेगा। मम्मी पापा के घर से क्यों? क्योंकि तुम्हारी टांग तोड़ने के बाद मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी ना। आउच! कितनी भयंकर हो तुम। भयानक ही डिजर्व करते हो तुम, समझ गए ना? भरोसा होना चाहिए, भरोसा। हाँ? अफेयर करना है, दूसरी बीवी, तीसरा बच्चा। हाँ, अच्छा, दूसरी बीवी छोड़ो, तीसरा बच्चा तो हो ही सकता है ना। सोचना भी तीरा को घंटी कौन बजा रहा है? ज्यादा हो गया क्या? अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हर्षद अंकल प्लीज प्लीज जल्दी चलिए ना, देखिए क्या हो गया। क्या हुआ सखी? आप प्लीज जल्दी चलिए प्लीज, ज्योति आंटी। अरे ब्रो, घर का क्या खा रहा है? मैं तेरे लिए ऑर्डर करता हूँ ना। अथर्वा, मैं थोड़ा टेस्ट करूँ प्लीज? हाँ हाँ। वाओ, सच में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा पर दोस्त, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी पाव भाजी, कच्ची दाबेली और चीज डोसा खिलाऊंगा। क्यों, तेरा होटल है क्या? हाँ, महावीर नगर। अरे कांदीवली, एमजी रोड, गली नंबर 2 से लेफ्ट लेगा ना, पहली 3 गाड़ी मेरी है। मतलब फूड ट्रक? नहीं यार, वाह, पार्किंग का तो ना, पापा ने ना वो फुटपाथ पे ठेले लगवाया है, एकदम फुल ऑन बिजनेस। हंस क्या रहे हो यार? हाय गाइस। ब्रो, तू भी स्कूल में है क्या? घर से टिफिन कौन लेकर आता है? देख अभी, मेरी मम्मी ना वर्ल्ड की बेस्ट शेफ है, तो मेरे लिए ये खाना सबसे बेस्ट है। मैं बाहर का खाना तब खाऊंगा जब वो मेरी मम्मी के खाने से ज्यादा अच्छा होगा, समझा? अथर्वा, इट्स टू यम। अभी तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। नो थैंक्स। अभी यार, मैं भी तो खाकर देखूं। देख ले। वाह ब्रो, क्या पाव भाजी है। चल, इसी बात पे मेरी तरफ से जूस। नहीं, जूस मैं तुझे पिलाऊंगा।
भैया 2 जूस देना, वो ब्रेड वाला। थैंक यू। हाँ बंधु बोलो। टिंडे की सब्जी बना रही हूँ, तुम्हारी फेवरेट। टिंडे? हाँ? टिंडे? हाँ मतलब मेरी फेवरेट है। पर बंधु इस वीक ऑलरेडी 2 बार बना चुकी हो तुम टिंडे। तो अथर्व को तो बिल्कुल पसंद नहीं है टिंडे। इसीलिए बंधु मैं ये सोच रहा था कि आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, तुम्हें भी ब्रेक मिल जाएगा। मुझे ब्रेक की बिल्कुल जरूरत नहीं है राजेश बाबू, खाना तो घर पे ही बनेगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना रही हूँ, कल चंदू, दसानी और मार्फतिया जी के लिए भी भेजूंगी। टिंडे? हाँ भेजो भेजो। अरे सर सर प्लीज सर, ऐसा मत कर, कुछ और बोलो ना भेजने को। क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? आई नो, आई मीन नहीं 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 कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारे हाथों के बने टिंडे भी चाइनीज जैसी टेस्ट करते हैं। राजेश बाबू इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, चाइनीज ही बना रही हूँ। इनफैक्ट अथर्व महाराज को आज सब उसका फेवरेट ही मिल रहा है। मैं समझ ही गया था बंधु, तुम ये टांग खींचने के लिए टिंडे टिंडे बोल रही थी ना, लेकिन वो चाइनीज की खुशबू ऑलरेडी ऑफिस तक पहुंच गई थी। बिल्कुल। हाँ हाँ मुझे भी आई। और वन्ना भाभी, आप सच में कल टिफिन में चाइनीज बना के भेजेंगी ना मेरे लिए? हम सब के लिए। जी दसानी जी बिल्कुल भेजूंगी, आप तीनों का खाना भेजना मैं कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू। अथर्व क्या क्या हुआ? इधर हाँ? क्या हुआ क्या विद्युत? आंटी लंच के बाद से ना इसको अनईजी फील हो रहा था, इन्हें ना 2 बार वॉमिट भी कर दी थी, इसीलिए मैं इसको घर पर लेकर आ गया। क्या हुआ बंधु? हाँ 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 राज, क्या हुआ अथर्व को? उसको उल्टियाँ हो रही तो विद्युत उसको कॉलेज से घर ले आया, मैं देती हूँ उल्टी की दवाई। हाँ ठीक है, कुछ पिलाते रहना, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। पता है राज। नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा आते वक्त कोई दवाई लानी हो तो बोलना, ओके? हाँ बताती हूँ, रखो फोन। अथर्व बाबा हम पानी पी लो ना। हाँ? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। एक मिनट चप्पल बोलिया जी, ये क्या चप्पल नीचे रखिए। अरे चप्पल नीचे रखिए, क्या चल रही है? राजेश भाई इसकी हरकतें ही चप्पल खाने वाली हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसने मुझे डबल मेंटेनेंस का चार्ज मांगा है इसने मुझसे। देखिए आप इसको। हाँ वो तो लगाऊंगा ही। राजेश भाई आपको पता है इसके यहाँ दिन में 6 बार फूड डिलीवरी के ऑर्डर आते हैं, और तो और वो लिफ्ट रोक के रखते हैं। अभी भी देखिए इसके फ्लोर पे लिफ्ट रुकी हुई है पिछले 10 मिनट से, देखिए। राजेश भाई अगर लिफ्ट अटकी हुई है तो उसमें भी मेरी गलती है क्या? हाँ तुम्हारी गलती है वालिया। राजेश भाई
इसके ऑर्डर की वजह से मेरी प्यारी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी की लिफ्ट बार बार त्रस्त होती है वो अलग, और बिजली का खर्चा आता है वो अलग, तो उसका खर्चा सोसाइटी क्यों भरे, इसी को भरना पड़ेगा, इसीलिए डबल मेंटेनेंस। ये भी बरोबर है। देखिए राजेश भाई ये क्या कह रहा है, इसको तो डबल चप्पल से मारूंगा मैं। ये भी बरोबर है। एक मिनट, चप्पल पैर में पहनिए, नीचे रखिए। ये बात बात पे ना आप ऐसे हाथापाई पे उतर आते ना, इसीलिए आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो पछी, ये भी बरोबर है। तो पछी क्या दक्कू भाई, आप किसी भी मेंबर को घर पर खाना मंगवाने के लिए ऐसे डबल मेंटेनेंस चार्ज नहीं कर सकते। और है ना, आप जरा प्लीज वो जो डिलीवरी बॉयज आते हैं ना, उनसे कहिए कि वो लिफ्ट रोक कर ना रखे। आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बोलूंगा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मैं बोलूंगा। सही बात। शांत रहिए प्लीज। मैं संभालता हूँ। हद है। ओ भाई साहब, ये किसका ऑर्डर है? वालिया जी का ऑर्डर है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। तो इसलिए आपने लिफ्ट पकड़ के रखी? हाँ। क्या चल रहा है? थोड़ी देर रुकिए, वो जो दौड़ के गए ना बाहर, वही वालिया जी है। अथर्व, अथर्व बेटा उठो, जरा से ये पी लो, नहीं तो वीकनेस हो जाएगी, उठो ना। थोड़ा थोड़ा सही पी ले, आराम से। चलो चलो, द डॉक्टर इज हियर। जो 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 लेट मी सी। आहा, कैसी तबीयत है? वॉमिटिंग रुकी? नहीं रुकी नहीं है अभी, दवाई दी है तब से कम है, बट पेट में दर्द अभी भी बहुत है। नहीं, फूड पॉइजनिंग है। क्या खाया? क्या खाया होगा? बाहर का ही खाना खाया होगा। घर का खाना पसंद किसे है? तुम तीनों को मौका मिलते ही ना बाहर का खाना खाना होता है। जरूर कॉलेज कैफे में कुछ उल्टा पुल्टा खाया होगा। एक तो मौसम ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो बात। तो छोटा छोटा सीख ले। हाँ, क्या करें, डॉक्टर के पास ले चले? अरे फूड पॉइजनिंग हुई है बंधु, इससे पहले भी कितनी बार हो चुकी है। दवाई दी है ना, रेस्ट करना दो। हाँ कर ले रेस्ट, पर थोड़ी देर में कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना। ऐसे एम्प्टी स्टमक तो नहीं छोड़ सकते, कमजोरी हो जाएगी। ज्योति भाभी खिचड़ी भेज रही हैं, वो खिला देंगे थोड़ी देर। मम्मा खाने की बातें छोड़ो ना, इन्फेक्शन हुआ है, जब तक ठीक नहीं होगा ना खाने का मन करेगा ना खाना टिकेगा। अरे अभी खिलाने की बात नहीं कर रही हूँ सखी, थोड़ी देर में खिलाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी हो जाएगी उसे। बंधु, सखी ORS दे रही है ना, हाँ तो प्लीज उसे रेस्ट करने दो। एक दिन नहीं खाएगा तो ऐसे सडनली सिकुड़ नहीं जाएगा वो। It's time to recover, है ना? डॉक्टर भी यही कहते हैं ना, अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो फोर्स फीड नहीं करना चाहिए। जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी अपने आप खाएगा, और अगर कल भी तबीयत ठीक नहीं हो तो डॉक्टर के पास चलो। राइट, ओके चैम्प। ये अच्छा है। हाँ, इसकी चिंता सिर्फ तुम दोनों को है ना? हाँ, मैं तो जबरदस्ती खाना खिलाती रहती हूँ बस सबको। अजीब बिहेव करते हो, मुझे टेंशन नहीं है क्या इसकी? तुम दोनों भी बोल दो, ज्योति भाभी जो खिचड़ी भेज रही है वो खाओगे या नहीं खाओगे, नहीं तो कहोगे कि मैं फोर्स फीड करा रही हूँ तुम दोनों को भी। अरे संभल कर। आजा आजा आजा। बी केयरफुल, चलो। ओके। आजा। अरे अथर्व बेटा तकिए पे आ जाओ बस। हाँ बेटा थोड़ा ऊपर चलो। आजा आराम से बस तकिए पे सो जाओ। एक मिनट। हाँ देखो वॉमिटिंग तो रुक गई है ना, कल तक एकदम फिट हो जाओगे। हाँ डोंट वरी। चलो सो जाओ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।